हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल मैथ के सिलेबस के बारे में। ठीक है। और ये जनरल के मैथ का जो सिलेबस है ये आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम को दे रहे हो या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो। ये आपका जनरल मैथ है दोस्तों। इसमें आपका जो जो भी टॉपिक होता है वो आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, आपको पूरा समझना है। और ये जो चैप्टर्स है दोस्तों, ये हमारी तरफ से है और आप लोग इसमें आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि इतना कितना पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है। इसमें से कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग छाट भी सकते हैं। जैसे देखिए, जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है। पहला चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में सवाल आता भी है। ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम पहला चैप्टर हो गया। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है दोस्तों वो है एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ से भी एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा चैप्टर, एलसीएम और एचसीएफ। अब जो तीसरा चैप्टर है दोस्तों वो है रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। ठीक है। तो अनुपात और समानुपात से भी एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर हो गया परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, परसेंटेज से सवाल आता ही है एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से क्या करता है कि जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें थोड़ा सा सवाल नहीं के बराबर आता है, लेकिन फिर भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि क्या पता पूछ दे, क्योंकि उसका तो अता पता है नहीं। तो मेंसुरेशन अगला चैप्टर, 5th नंबर चैप्टर हो गया। अगला जो 6th नंबर चैप्टर है वो दोस्तों वो है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। ठीक है। तो समय और कार्य से भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला चैप्टर है 7 नंबर चैप्टर है स्पीड, टाइम एंड वर्क, समय, चाल, दूरी और समय। तो इससे भी एग्जाम में सवाल जो है वो पूछा जाता है। ठीक है। तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ये अगला चैप्टर हो गया। और जो अगला चैप्टर है वो है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इससे भी सवाल जो है वो एक आध दो गो इनकेस पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। आप कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन देखिए हम कवर करेंगे पूरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ से भी सवाल आता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके बाद स्क्वायर रूट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हैं ना तो आपको भले ही एग्जाम में क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, लेकिन आप स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे तो आपको कोई भी चीज़ में अगर बीच बीच में अगर इसका यूज भी हो जाता है स्क्वायर रूट का, तो इसलिए आपको जानना भी जरूरी है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है एवरेज। तो एवरेज से भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। एवरेज मीन्स औसत। ठीक है। अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो है एपी। एपी से जो है पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, और इस बार पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कवर करेंगे। एपी से जो है ना पूरा नहीं आता है, जैसे कि आप कुछ कुछ जो टॉपिक होगा जो हमें बताऊंगा वहाँ से सवाल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो एपी चैप्टर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल इसे एंट्रेंस एग्जाम में आया था। ठीक है। अगला बात करें ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग कवर कर लेंगे, अब भले ही सवाल आए चाहे नहीं आए, लेकिन हम लोग कवर करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो हो गया प्रोबेबिलिटी से बहुत कम चांस होता है आने का सवाल। ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो हम बता भी देंगे। एक ही तरीका बताएंगे आपको, सारा का सारा चीज़ जो है वो इसी समझ में आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ से फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट जो है वो एक है पहला नंबर चैप्टर नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट है। एलसीएम और एचसीएफ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हो गया आपका परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हो गया ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इससे सवाल एग्जाम आता ही है, आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस जो है इससे सवाल जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद अगला जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कुछ कभी कभी सवाल इससे आता है, कभी कभी नहीं आता है। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको सीख लेते हैं तो भले एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपका थोड़ा सा इसमें पकड़ बन जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी बीच बीच में मैथ हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें इसका यूज हो जाता है। ठीक है। तो यूज होने वाली चीज़ों को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, तो इसलिए स्क्वायर रूट जो है वो पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एवरेज हो गया, एवरेज भी इंपॉर्टेंट है। और एपी से भी कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसको हम लोग बताएंगे, और आपको क्या करना है उसको ध्यान से देख लेना है। ठीक है। एपी हो गया। और ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी, तो ट्रिग्नोमेट्री से सवाल जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, और लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री देख लेंगे पूरा का पूरा, और प्रोबेबिलिटी से बहुत कम चांस होता है, लेकिन फिर भी एक ही फार्मूला है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी में एक ही फार्मूला है, और उसी से पूरा का पूरा जो प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। खत्म हो गया यहाँ से। अब जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो सारा का सारा भी हमने बता दिया हूँ। आपको क्या करना है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना भी टॉपिक्स है वो मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके भी बताऊंगा। ठीक है। और ये शुरू हो जाएगा। अब बशर्ते आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये जनरल मैथ का सिलेबस रहा है दोस्तों। ये किसी भी एग्जाम को आप देते हैं तो इसमें आपको जनरल मैथ पूछा जाता है। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।